नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामबाब शर्मा दौसा से और मैं इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स डाल रहा हूं ताकि विद्यार्थियों को घर बैठे इसका फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले कक्षा 12 की इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कक्षा 12 की सबसे पहले सिलेबस फॉर क्लास 12 इंग्लिश के बारे में अपन बातें करते हैं और इनके टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज देते हैं जिससे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो और सारे टॉपिक्स का आपको पता रहे। देखिए, तो जो सिलेबस है उसमें देखो आपके 40 प्लस 20 3 रेशो होंगे इज इक्वल टू 100। अब ये जो मार्क्स आपके रहेंगे बुक्स के। तो बुक्स में आपके 2 बुक्स चलेंगी। ये मार्क्स आपके रहेंगे कंपोजिशन के। और ये जो 20 मार्क्स है ये आपके रहेंगे सेशनल मार्क्स। तो इस तरह से मिला के 100 नंबर का आपके पेपर हो जाता है। आपको कंपोजिशन में 40 गेन करने होते हैं, बुक्स में 40 गेन करने होते हैं, 20 आपको ये तो बिना मेहनत के भी मिल जाते हैं जो स्कूल की तरफ से आपको मिलेंगे। तो अब अपन बातें करते हैं सिलेबस के बारे में, बुक्स के और क्या नाम से कंपोजिशन के। देखिए, कंपोजिशन की बातें करते हैं हम। तो देखो, जब आप कंपोजिशन पढ़ेंगे तो कंपोजिशन में देखिए सबसे पहले आपके टॉपिक निकल के आता है एडवर्टाइजमेंट। ये टॉपिक सबसे लॉन्ग होता है, हालांकि होता कम नंबर का है। सबसे लॉन्ग होता है लेकिन होता कम नंबर का है। तो एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, तो एडवर्टाइजमेंट्स अपने होते हैं 6 प्रकार के। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, वो होता है सबसे पहले मैट्रिमोनियल्स। क्या होता है बच्चों? मैट्रिमोनियल्स। तो मैट्रिमोनियल्स को देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैवाहिकी संबंधी विज्ञापन। ये हो गया वैवाहिकी संबंधी विज्ञापन। ठीक है। दूसरा विज्ञापन अपने होता है अकोमोडेशन। दूसरा विज्ञापन अपने होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है, इसमें देखो ये आवास संबंधी विज्ञापन होता है। ये होता है आवास संबंधी। अब आवास संबंधी बोले तो जैसे किसी घर, कोई भी दुकान, कोई भी कमरे आदि को किराए पर लेने और देने के संबंध में ये विज्ञापन निकाले जाते हैं। पहला है ये मैट्रिमोनियल्स, तो ये वैवाहिक संबंधी होता है। तो ये विज्ञापन देखिए किसी भी पेरेंट्स के द्वारा अपने शादी योग्य लड़के या लड़की की शादी करने के संबंध में ये विज्ञापन निकाले जाते हैं, मैट्रिमोनियल्स। ये अकोमोडेशन है। इसके बाद 3rd नंबर पे आपके आता है सेल एंड परचेज विज्ञापन। तो सेल एंड परचेज जो होता है ये होता है क्रय विक्रय संबंधी। सेल एंड परचेज होता है क्रय विक्रय संबंधी, यानी कि इसमें किसी भी मकान, दुकान, कोई भी साधन आदि को खरीदने व बेचने से संबंधित विज्ञापन आते हैं आपके सेल एंड परचेज में। तो ये 3 प्रकार के हो गए। ठीक है। अब चौथे नंबर पे आ जाता है अपने एजुकेशनल। इसको बोलते हैं चौथे नंबर वाले को एजुकेशनल। एजुकेशनल मीन्स ये होता है शैक्षणिक विज्ञापन।
इसको बोलते हैं शैक्षणिक विज्ञापन। तो इस विज्ञापन में क्या होता है बच्चों, इस विज्ञापन में किसी भी एजुकेशनल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है देखो शैक्षणिक है, इसका मतलब शिक्षा से संबंधित, यानी कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी शैक्षणिक संस्थान है तो आदि के द्वारा जब इनमें एडमिशन का दौर चलता है तो उस टाइम पे इन संस्थाओं के द्वारा जो विज्ञापन निकाले जाते हैं नए विद्यार्थियों के नए प्रवेश लेने के लिए। तो जब संस्थान नए विद्यार्थियों के नए प्रवेश लेने के लिए विज्ञापन निकालते हैं, जो भी सिर्फ शैक्षणिक संस्थान, तो वो विज्ञापन आते हैं एजुकेशनल की श्रेणी में। यानी आप देखते हो अखबार में जैसे जुलाई के मंथ में, जून के मंथ में एडमिशन ओपन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, अखबारों में विज्ञापन आते हैं जैसे एडमिशन ओपन और संस्था का नाम और नीचे कोर्स नेम, कोर्स की अवधि वगैरह ये सब आ जाते हैं। जैसे हिंदी में है तो प्रवेश प्रारंभ, इस तरह लिखा हुआ आता है। तो ये अपने 4 प्रकार के विज्ञापन हो गए बच्चों। तो ये 4 प्रकार के हो गए। अब मैं इनको, आप इनको थोड़ा लिख लीजिए और इससे आगे फिर मैं 5वां 6ठा भी आपको बताता हूं। तो 5वें नंबर पे देखिए, 5वें नंबर पे विज्ञापन होता है अपने जॉब वैकेंसी, इसको कहते हैं जॉब वैकेंसी। तो जॉब वैकेंसी जो विज्ञापन होता है ये होता है नौकरी संबंधी विज्ञापन, नौकरी लेने या देने संबंधी विज्ञापन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जॉब वैकेंसी होता है, ये देखो इसमें नौकरी लेने व नौकरी देने के संबंध में विज्ञापन निकाला जाता है। देखो होता है जैसे अपन कहीं नौकरी ढूंढने जाए तो अपन नौकरी लेने जा रहे हैं, कोई संस्था वाला कोई भी हो, कोई कंपनी, संस्था, सरकारी अथवा गैर सरकारी, तो उनमें जब वैकेंसी निकलती है, उनको कोई पोस्ट फिल करनी है तो वो नौकरी देते हैं, और अपन ढूंढने जाए तो नौकरी लेते हैं। तो इस विज्ञापन के अंतर्गत क्या होता है, जॉब वैकेंसी में बच्चों की नौकरी ली जाती है और नौकरी दी जाती है। तो ये 5वां विज्ञापन होता है आपका। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपके देखो 6ठे नंबर का जो विज्ञापन होता है, 6ठे नंबर का जो विज्ञापन होता है उसको बोलते हैं बच्चों लॉस्ट एंड फाउंड। तो इस विज्ञापन को बोला जाता है लॉस्ट एंड फाउंड मींस खोया पाया संबंधी विज्ञापन। ये होता है बच्चों खोया पाया संबंधी विज्ञापन, यानी कि आपकी कोई वस्तु खो जाए तो आप न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन निकालते हो तो उसमें लॉस्ट का विज्ञापन निकल जाता है। मान लीजिए आपको कोई वस्तु मिल जाती है सड़क पे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी, और आप उस चीज को, उस वस्तु को ईमानदारी से लौटाना चाहते हैं तो आप लौटाने के लिए जो विज्ञापन निकालेंगे वो फाउंड के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके ये देखिए, पहला हो गया मैट्रिमोनियल, वैवाहिक संबंधी, विवाह से संबंधी। दूसरा हो गया बच्चों आपके अकोमोडेशन, या आवास संबंधी, इसमें किसी भी मकान, दुकान को किराए पर लिया जाता है और दिया जाता है, जिसमें कमरे भी शामिल है। सेल एंड परचेज होता है, तो इसमें देखो कमरा नहीं रहता है, इसमें सिर्फ मकान, दुकान, कोई भी फ्लैट है, जमीन जायदाद है, कोई भी साधन है, तो उनको क्रय और विक्रय यानी खरीदने और बेचने के संबंध में निकाले जाते हैं। इसके बाद 5वां, ये चौथा होता है आपके एजुकेशनल, शैक्षणिक। तो इसमें ये शिक्षा संबंधित संस्थान विज्ञापन निकालते हैं, यानी कि जब नया सेशन शुरू होता है तो तब नए विद्यार्थियों के नए प्रवेश लेने के लिए ये एजुकेशनल वाले विज्ञापन निकाले जाते हैं। जॉब वैकेंसीज में देखो नौकरी लेने और देने संबंधित विज्ञापन निकाले जाते हैं, यानी कोई भी संस्थान में अगर पोस्ट वैकेंट है तो उसको भरने के लिए विज्ञापन निकालेगा, वो जॉब वैकेंसी में आता है। जैसे अपन को कोई नौकरी की जरूरत है तो जगह जगह ढूंढने के बजाय आप अखबार में निकाल दो कि भाई मुझे नौकरी की आवश्यकता है। तो इनमें सब में देखिए, और लास्ट में लॉस्ट फाउंड है, तो सब में क्या अलग अलग प्रकार से हेडिंग होती है, अलग अलग प्रकार से इनकी स्टार्टिंग होती है, तो मैं वो आपको सब अलग अलग बता दूंगा, आप इनको लिख लीजिए। तो देखिए बेटा, मैं अभी आगे जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं
क्योंकि जिससे आपको मैं बता सकूं कि भाई इनमें कौन कौन सी हेडिंग का यूज होता है। देखिए, हाँ, आपने ये सब तो लिख ही लिया होगा। फिर मैं ऐसा करता हूँ, सारा हटा के और फिर इनकी हेडिंग्स और इनकी स्टार्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। सिर्फ नंबर डाल दूंगा, भाई पहले नंबर में ये हेडिंग यूज होती है, दूसरे में ये हेडिंग यूज होती है। इस तरह आप ये लिख लीजिए और इसके बाद में मैं ये सारी चीजें लिख देता हूँ यहाँ। देखिए बच्चों, पहला जो विज्ञापन है आपके मैट्रिमोनियल्स, तो इसमें दो प्रकार की हेडिंग का यूज किया जाता है। देखिए, पहली इसमें हेडिंग होती है सिचुएशन वैकेंट, सॉरी सिचुएशन वैकेंट नहीं, गलत बोल दिया, थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो इसमें अपने हेडिंग का यूज होता है, देखिए, वांटेड ब्राइड, यानी कि वधु चाहिए, या फिर वांटेड ग्रूम, यानी कि वर चाहिए। तो दोनों में से किसी भी एक एप्रोप्रिएट हेडिंग का आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करें, जिससे ये सही तरीके से सेट हो सके। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपनी योग्य एक सरकारी डॉक्टर लड़की की शादी करना चाहते हैं, तो आप तो लड़की की शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो लड़का चाहिए, मतलब वर चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हेडिंग हो जाएगी आपके वांटेड ग्रूम। अगर आप चाहते हैं अपने लड़के की शादी करना, बॉय की शादी करना, तो बॉय की तो शादी हो रही है, लेकिन बॉय के लिए हमको क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, तो हम उसमें हेडिंग का यूज करेंगे वांटेड ब्राइड। तो इस तरह से हेडिंग का यूज होता है इनमें। इसके बाद इसकी जो स्टार्टिंग होती है, तो आप देखो इनका खास ध्यान रखें, ये जब हेडिंग्स लिखते हैं तो इनको डार्क लेटर्स में लिखते हैं, डार्क एंड कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और बिल्कुल मिडिल में आते हैं। इसके बाद इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग देखो आपकी होती है जैसे कि सूटेबल मैच, तो सूटेबल मैच यानी कि सुयोग्य वर या वधु चाहिए। सूटेबल मैच का अर्थ होता है सुयोग्य वर या वधु चाहिए। तो अब क्वेश्चन की हेडिंग के अकॉर्डिंग अपन को पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की की शादी करनी है, तो लड़की की शादी करनी है तो उसके लिए लड़का चाहिए, वर चाहिए। अब वर चाहिए तो इसका मतलब ऊपर हेडिंग आ गई अपने वांटेड ग्रूम, तो फिर इससे अपन अर्थ निकालेंगे सूटेबल मैच। इसका ये अर्थ तो ये होता है कि सुयोग्य वर या वधु चाहिए, लेकिन जब अपने पास हेडिंग ऐसे लिखी हुई है कि वांटेड ग्रूम यानी वर चाहिए, तो फिर इसका एक ही तो अर्थ निकलेगा, सुयोग्य वर चाहिए। किसके लिए चाहिए, फॉर मीन्स के लिए, ए मीन्स एक। तो देखो सुयोग्य वर चाहिए, फॉर यानी के लिए, ए मीन्स एक। फिर आपको उस लड़की के बारे में लिखना है जिस लड़की की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शादी की जा रही है। बाद में इस लड़की के लिए कैसा लड़का चाहिए वो लिखा जाता है। तो इस तरह से ये बनता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक तो ये तरीका होता है, इसके अलावा आप अगर चाहें तो दूसरा तरीका ये होता है किसी भी फैमिली नेम से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। जैसे कि देखिए, ए रेस्पेक्टेड यानी कि एक सम्माननीय, रेपुटेड एफुलेंट यानी समृद्ध। इसके अलावा जैसे प्रॉस्परस यानी संपन्न, जैसे गुप्ता फैमिली, संपन्न गुप्ता फैमिली।
इसके बाद में जैसे देखो सेक्स यानी कि उसको चाहिए, या वांट्स यानी कि चाहिए। तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, यानी जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़की की शादी हो रही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़की की शादी हो रही है तो देखो कैसे फैमिली नेम से भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा कि एक सम्माननीय, आदरणीय, समृद्ध और संपन्न गुप्ता परिवार सीक्स यानी चाहता है। क्या चाहता है? सीक्स यानी चाहता है। क्या चाहता है? ये तो लड़की की शादी कर रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं? लड़की के लिए लड़का चाहते हैं। तो पहले इसमें उसके बारे में लिखा जाएगा जिससे आप अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहे हैं। और सूटेबल मैच से आप शुरू करोगे तो इसमें पहले उसके बारे में लिखा जाता है जिसकी शादी की जा रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके बाद में देखिए बच्चों, फिर ये फुल में अपन जब पूरा पढ़ेंगे तब समझाया जाएगा। अब देखिए दूसरा विज्ञापन अपने होता है अकोमोडेशन का। अब अकोमोडेशन में क्या है? देखो किराए पर किसी वस्तु को लिया और दिया जाता है। अब किराए पर किसी वस्तु को लिया और दिया जाता है तो इनमें देखिए दो प्रकार की हेडिंग का यूज होता है। एक हेडिंग तो होती है टू लेट। टू लेट यानी होता है किराए पर देने के लिए उपलब्ध है, और इसके नीचे आप ये बीच में आप डैश का प्रयोग कर दें। टू लेट का मतलब है किराए पर देने के लिए उपलब्ध है। दूसरी हेडिंग का प्रयोग होता है वो होता है ऑन रेंट, यानी कि जब आप किसी वस्तु को किराए पर लेना चाहते हैं तो ढूंढो मत एक एक जगह घर घर में जाके कि कमरा खाली है क्या, कमरा खाली है क्या। आप तो अखबार में निकालो। तो अखबार में जब आप निकालोगे किस चीज को किराए पर लेने के लिए तो उसमें ऑन रेंट हेडिंग आती है। और आप किसी वस्तु को जो आपके पास उपलब्ध है और आप उसको किराए पर देना चाहते हैं तो उसमें टू लेट हेडिंग आती है। अब जो टू लेट होता है तो टू लेट से अगर आप विज्ञापन बनाते हैं, टू लेट से अगर आप विज्ञापन बनाते हैं तो टू लेट वाले विज्ञापन की शुरुआत होती है अवेलेबल से। भाई देखो बच्चों समझो, टू लेट का मतलब क्या होता है? किराए पर देने के लिए उपलब्ध है, यानी किराए पर देना है। भाई टू लेट का मतलब आपके पास कोई वस्तु उपलब्ध है जिसको आप किराए पर देना चाहते हो। तो आपके पास है जब तो आप किराए पर देना चाहते हो उसको। तो टू लेट का मतलब किराए पर देना है। किराए पर देना है तो मतलब आपके पास उपलब्ध है वो वस्तु, तभी तो दोगे किराए पे। तो इसकी शुरुआत होती है अवेलेबल से। ऑन रेंट है, इसमें आपके पास वस्तु उपलब्ध नहीं है, आप वस्तु को किराए पर लेना चाहते हो तो उपलब्ध है ही नहीं आपके पास। तो आप इसको किससे शुरू करोगे? इसकी शुरुआत करेंगे हम वांटेड से। वांटेड मीन्स आवश्यकता है। अब आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसके बारे में आपको नरेशन करना है। इसमें अवेलेबल उपलब्ध है, यानी आपके पास क्या उपलब्ध है, क्या किराए पर देना चाहते हो, तो उस चीज के बारे में आपको आगे इसको बढ़ाना है। तो ये अपने ये दोनों प्रकार के विज्ञापन हो गए। इस तरह से आप या तो लिख लीजिए इसको, जैसे पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर जैसे स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको हटा के आगे बता रहा हूं। तो तीसरा होता है बच्चों अपने, तीसरा विज्ञापन होगा अपने सेल एंड परचेज। तो सेल एंड परचेज यानी क्रय विक्रय संबंधी विज्ञापन है इसमें। तो इसमें भी देखिए बच्चों, भाई सेल का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को बेचना, और परचेज का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदना। तो इसमें भी देखिए दो प्रकार से हेडिंग का प्रयोग होगा। तो कैसे करेंगे उसको? देखिए सेल, सेल मतलब बेचना है। तो इसमें देखो दो प्रकार के हेडिंग का प्रयोग होगा। तो पहली हेडिंग तो होती है इसमें आपकी फॉर सेल। तो फॉर सेल यानी बेचे जाने के लिए उपलब्ध है। और जब आपको किसी वस्तु को खरीदने की आवश्यकता हो तो उसमें हेडिंग आती है परचेज, यानी कि आपको कोई वस्तु खरीदनी है।
अब फॉर सेल जब आप हेडिंग देते हो यानी कि बेचे जाने के लिए उपलब्ध है, यानी मुझे कोई वस्तु बेचनी है। अब आपको कोई वस्तु बेचनी है मतलब आपके पास उपलब्ध है, जब तो बेचोगे। तो ठीक उसी तरह से इससे पिछले वाले विज्ञापन की तरह ही इसकी शुरुआत भी फॉर सेल की होगी, अवेलेबल से। परचेज मतलब आपके पास वस्तु नहीं है उपलब्ध, आप उस वस्तु को खरीदना चाहते हो किसी और से। अब खरीदना चाहते हो तो उपलब्ध थोड़ी है आपके पास, आपको तो आवश्यकता है उसकी। तो इसमें क्या हेडिंग देंगे आप? तो इसमें हेडिंग देंगे आप वांटेड, यानी कि शुरुआत करेंगे इसकी वांटेड से। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि सेल एंड परचेज विज्ञापन जब आप पढ़ोगे तो इसमें दो प्रकार के हेडिंग का प्रयोग करना है। ये तो होगी देखो बच्चों फॉर सेल, यानी जब आपके पास कोई वस्तु बेचने के लिए उपलब्ध हो, और इसकी शुरुआत करते हैं अवेलेबल से। दूसरी हेडिंग होती है इसमें परचेज, यानी आपको किसी वस्तु को खरीदना है। अब खरीदना है तो आपके पास उपलब्ध नहीं है, मतलब आप उसको चाहते हो, यानी कि आवश्यकता है आपको, तो इसकी शुरुआत करेंगे वांटेड से। अब देखो बच्चों इसके आगे आएगा चौथे नंबर पे अपना एजुकेशनल विज्ञापन। तो एजुकेशनल देखो बेटा ये होता है शैक्षणिक। अब शैक्षणिक विज्ञापन जैसा कि आपको पहले बताया कि किसी भी संस्थान के द्वारा जब नया सेशन चलता है तो आप सभी जानते हो कि नए सेशन में सभी संस्थान वाले नए विद्यार्थियों के नए एडमिशन चाहते हैं। अब नए एडमिशन चाहते हैं तो देखो ऐसे तो नए एडमिशन आते नहीं, बताना पड़ता है भाई हमारे यहाँ ये और ये कोर्स चल रहे हैं, ये इतने साल का है, हमें इस कोर्स में इतनी छूट दे रहे हैं वगैरह, ये सब जो भी स्कीम होती है सब बताना पड़ता है। तो विज्ञापन करेंगे जब भी तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों है। अब इस नए सेशन में मान लीजिए एग्रीकल्चर की मान्यता भी होगी स्कूल के पास, लेकिन जब तक वो अखबार में विज्ञापन नहीं निकालेंगे कि हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के साथ साथ एग्रीकल्चर की क्लासेस भी शुरू हो रही है, तो पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स को? तो स्टूडेंट्स को, जनता को पता लगवाने के लिए ही ये विज्ञापन निकाले जाते हैं एजुकेशनल, शैक्षणिक। तो इसमें आपको हेडिंग का प्रयोग करना है। देखो इसमें एक ही हेडिंग आती है बस, वो होती है एडमिशन ओपन। यानी कि प्रवेश प्रारंभ है। फिर इसके नीचे सारी जो भी सूचनाएं होती है, कब से प्रवेश प्रारंभ है, किस कोर्स में प्रवेश प्रारंभ है, कितनी तारीख से फॉर्म मिलना शुरू होंगे, कब तक जमा करवा सकते हैं, कितनी फीस होगी, आवेदन पत्र कहां मिलेंगे, लेट फीस क्या होगी, कोर्स फीस क्या होगी। तो सारी सूचनाएं देते हुए वो संस्था वाला ये विज्ञापन निकालता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं इसको, कोई इंटरेस्टेड होता है तो या तो वो इसकी साइट पे जाके सर्च करेगा, या फिर इसके नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं उन पे फोन करेगा, या जो एड्रेस होता है यानी कि खुद वहां प्लेस पे जाकर ही, यानी जो स्थान है जहां से विज्ञापन निकला है, जिस संस्थान से, वहां जाकर जानकारी हासिल कर लेगा। तो इस तरह से चारों विज्ञापन हो गए। ठीक है बेटा, अब आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते रहिए, मैं आगे बताता हूं। तब ये देखिए 5वें नंबर पे आपके होता है जॉब वैकेंसी, यानी कि नौकरी लेने या देने संबंधित विज्ञापन। तो जॉब वैकेंसी में क्या होता है बच्चों? जॉब वैकेंसी में देखो नौकरी ली भी जाती है, नौकरी दी भी जाती है। तो दो प्रकार की हेडिंग यूज होगी इसमें। तो इसमें देखिए पहली हेडिंग तो यूज होती है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट इसका मतलब होता है बच्चों नौकरी के लिए पद खाली है। इसका मतलब होता है नौकरी के लिए पद खाली है, यानी किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी भी संस्थान में मान लीजिए बच्चों कोई पोस्ट वैकेंट है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, जैसे उसमें फिजिक्स के टीचर की कमी चल रही है, तो जब वो फिजिक्स के टीचर की वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए विज्ञापन निकालेंगे ना अखबार में, तो
इस हेडिंग का प्रयोग किया जाता है, भाई हमारे संस्थान में सिचुएशन वैकेंट यानी पद खाली है। फिर किसका पद खाली है, तो वो सब नीचे जो विज्ञापन बनता है उसमें आता है। फिर संस्था वाला अपने संस्थान में न्यू एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस देखना चाहता है, तो वो सब यहाँ लिखेगा कि भाई मैं फिजिक्स का टीचर चाहता हूँ हमारे विद्यालय में, तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको इतना अनुभव होना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजें वो यहाँ पर मांगेगा आपसे। तो ये होती है सिचुएशन वैकेंट। दूसरी हेडिंग होती है बच्चों इसमें, जब आपको नौकरी की आवश्यकता हो तो अपना रिज्यूमे लेके, बायोडाटा लेके एक एक जगह मत घूमो। आप सिर्फ अखबार में निकाल दो वैकेंसी सिचुएशन वांटेड यानी कि नौकरी चाहिए। अब इसके नीचे आपको खुद को अपने बारे में लिखना पड़ेगा कि मैं ये व्यक्ति हूं, मेरी एज इतनी है, खुद के स्पेसिफिकेशन बताएंगे, खुद की डिग्री बताएंगे, इस टाइम कहाँ कार्य कर रहे हैं ये बताएंगे, कितने सालों से कर रहे हैं ये भी बताएंगे। अब आप जो नई नौकरी चाहते हो वो कब चाहते हो, सुबह चाहते हो, शाम को चाहते हो, कितने आवर्स के लिए चाहते हो, तो वो सब आपको इसमें बताना है। यानी सीधा सा मतलब है बच्चों कि सिचुएशन वैकेंट जब हेडिंग दी जाएगी तो ये हेडिंग दी जाती है संस्थाओं के द्वारा जब नौकरी खाली होती है, और ये जो हेडिंग होती है ये पर्सनली दी जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब उसको नौकरी की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो सिचुएशन वैकेंट है, तो सिचुएशन वैकेंट है तो इसकी जब स्टार्टिंग करते हैं तो किसी भी संस्था के नाम से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी विद्यालय हो, जैसे संकल्प फाउंडेशन क्लासेस दौसा रिक्वायर्स ए मेल डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग। इस तरह से उस व्यक्ति के बारे में जैसा एम्प्लॉय आप चाहते हो उसके बारे में आपको ये शब्द बताते हुए आगे बढ़ना है।